हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारी का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अब इनकी झगड़ा होगा। क्या किया तुमने ये? क्या बोलूं मैं? तुम्हें अंदाजा भी है कितना बड़ा नुकसान किया तुमने? क्यों किया ऐसा? क्यों किया? मुझे जो ठीक लगा उस वक्त वही मैंने किया। वो फाइल हमारे लिए बहुत अहम थी जो ऐसे ही उठा कर दी थी तुमने उन्हें। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी मेहनत से वो फाइल हासिल की थी हमने नहीं, आपने। आपको अंदाजा भी नहीं, आप देख नहीं रहे फाइल की वजह से क्या कुछ हो रहा है इस घर में। अगर वो फाइल मैं इस वक्त ना देती तो पता नहीं बात कहां से कहां पहुंच जाती थी। ये घर से निकाला जाता, सारी गेम हमारे हाथ में आ जाती। ऐसे तो बड़ा बढ़ चढ़ के बोलती हो हबीब के खिलाफ। अब क्यों आंसू मर रही हो? मैं हबीब से बदला लेना चाहती हूँ, तोड़ना चाहती हूँ उसकी अना और गरूर। वो जो राज चला रहा है इस घर में वो भी तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह आप चाहती हैं। वाह, बहुत अच्छे साइका बेगम, बहुत अच्छे। अब सारा इल्जाम तो मुझ पर डाल दो। जिंदगी में जो भी कुछ किया है तुम्हारे मशवरों से किया है। अब अगर एक दो काम मैंने खुद कर लिए हैं तो बुरा बन गया हूं मैं, गलत लग रहा हूं। नहीं फरासा, देखिए जो आप करें वो बहुत ज्यादा है। इससे तो हमारा बचा कुछ घर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद? तुमने बर्बाद कर दिया है सब कुछ। तुम्हें बहुत प्यारे हैं ना अपने घर वाले, हैं? तो रहो यहीं पर अपने बच्चों के साथ, मरो सड़ो। मोहताज बनी रहो इन लोगों की। आवाज कर रही है, चला जाना कर दिया। ठीक कर रही चला जा। आया क्यों? उन्होंने बड़ा कुछ उखाड़ रखा है। आया क्यों नहीं? ला के जा रहे हैं। इन खुद तो इनके टुकड़ों में पल रहा है। इसका दिल टूट गया। एमन, बेटा क्या बात है? ये मैं देख रही हूँ कि काफी दिनों से तुम कुछ उदास से हो। तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। कोई बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं, कुछ नहीं। देखो बेटा, मैं माँ हूं तुम्हारी। कोई भी बात है, कोई भी मसला है तो तुम बता सकती हो मुझे। वैसे भी इन माँ बेटी तो बिल्कुल सहेलियों की तरह होती है। आप खामोखा परेशान हो रही है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। आखिर हाँ जी। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? हबीब की बात कर रहा हूँ। देखो, उसकी सारी जालसाजियां सामने आ चुकी हैं। बिजनेस को और हमारे खानदान को बहुत नुकसान पहुंचाया है उसने। अभी भी तुम उसे इस बिजनेस का हिस्सा बनने दोगे? जब तक 18 साल का नहीं हो जाता मेरे हाथ में ही नहीं है कुछ, ना फाइनेंस ना डिपार्टमेंट, कुछ भी नहीं। क्या करूँ मैं? अरे मैं हूं ना। देखो, एक काम करते हैं, एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाते। और वैसे भी हबीब की बात तो ये सब कुछ मुझे ही देखना है। भारत, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। माँ की बात में देख लेंगे, क्या हो गया? आखिर आपने बुलाया? जी सर, ये डिपॉजिट स्लिप है हबीब साहब के अकाउंट में, जिसमें डिपॉजिट पे भाई मुझे फॉरन डिटेल्स दिया। नाम तो वैसे पता नहीं लग रहा है, हैंडराइटिंग पता नहीं किसकी है। वाली शाम तक आप मुझे बताएं। एक मिनट दिलाओ। अरे यार, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। उस बैंक में मेरे काफी जानने वाले हैं, मैं आसानी से करवा लूंगा ये काम। आप जाएं। करने देते ना उनको, क्या मसला है? फाखिर, देखो, इस बात का खास ख्याल रखो। शक हो जाएगा फाकिर को। मैं नहीं चाहता कि ऑफिस के लोगों को हमारे घर की बातें मालूम हो। ये अच्छी बात नहीं है। और फाखिर, ये सब कुछ पता करके तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। सारे सबूत हबीब के खिलाफ हैं, उसी ने की है चोरी। मुझे रोबे फिर भी चाहा था जरा इस चैप्टर को ऑफिशियली क्लोज कर दो।
ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे बोलोगे तो मैं कर दूँ, परेशानी। यमन किधर है? खाना नहीं खाने आ रही? नहीं, वो कह रही है मुझे भूख नहीं है, बाद में खाऊंगी। इससे भूख नहीं है उसको? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? सजाद, आपने नोट नहीं किया, काफी दिनों से यमन बहुत डिस्टर्ब है। ना हमारे साथ बैठती है, ना बातें करती है, ना ही खाना खाती है हमारे साथ। कुछ ना कुछ तो है। कह तो तुम ठीक रही हो, कई दिनों से घर पे खासी खामोशी महसूस कर रहा हूँ। ना यमन के होते हुए तो काफी चहल पहल रहती थी, कुछ पता है हुआ क्या है? मुझे तो एक ही बात समझ में आती है सजाद, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे ना, आप खुद देख लें। जिस दिन से हमजा ने यहाँ आना बंद किया है ना, उस दिन से ही इसका मूड खराब है। कमरे में बैठी रहती सारा सारा दिन। वो इस बात से आप उनका नहीं मान मूड रहे थे ना खराब मेरी हो बातें, देख ले। तुम अपने दिमाग से बातें निकाल। ये तबीयत की खराबी की वजह से भी तो मूड ऑफ हो सकता है, और इस उम्र लेकिन में यहाँ सीनियर फैमिली के साथ सही है। पता नहीं क्या बात हुई, वो हमें क्या पता। आप कभी भी ना मेरी बातें मत मानिएगा। उससे बात करो या उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। ये मसला डॉक्टर से हल होने वाला नहीं है सज्जाद। 1000 बार पूछ चुकी हूँ मैं उससे, नहीं बताती वो कुछ भी, कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। आप नहीं मान रहे ना मेरी बात, पछताएंगे बाद में। से तुम्हारे दिमाग में बातें आती हैं समझ से बाहर। हाँ, आपको तो लगता है मैं हर वक्त फजूल ही बोलती हूँ। वैसे मुझे हैरत है यमन इस बात पे, उस लड़के ने तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर दिया? I mean, look at you. इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो, I don't get it. बेवकूफ है वो, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है, his loss. और मैं तो कहती हूँ छोड़ो उस इंसान को, पता नहीं किस फिजूल इंसान के पीछे अपना टाइम ऐसे वेस्ट कर रही हो। वैसे एमन अनीज़े ठीक कह रही है, तुम किस इंसान के पीछे अपना वक्त जाया कर रही हो, क्यों मूड खराब कर रही हो? भूल जाओ उसे, who cares? I care. मैं नहीं बोल सकती यार उसे, मैं जानना चाहती हूँ आखिर ऐसी कौन लड़की है जो उनसे दिल से उतर ही नहीं रही है, और मैं उसके दिल में समा नहीं रही हूँ। ये कहीं वो अगर तो एनी ठीक का है, पता लेकिन तुम लग जानकर गया करोगे क्या? मुझे किसी भी हाल में जानना है कि वो लड़की कौन है बस। वैसे शायद तुम्हारा एक कजन है जो हमजा के स्कूल में पढ़ता है, क्या नाम है उसका? काशिफ? काशिफ, हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? देखो लीजा, मैं चाहती हूँ कि तुम काशिफ से बोल के हमजा के स्कूल में पता लगाओ कि वो लड़की कौन है। ठीक है, वो मैं पूछ लूंगी, लेकिन तुम जानना क्यों चाहती हो? तो दोस्तों, इसी के साथ मायरी का 3rd पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 4th पार्ट में। बाय बाय।